हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एचयूएस ट्यूब पे। स्टूडेंट्स, एचयूएस ट्यूब पे बीएचयू बीएससी एंट्रेंस के लिए एक स्पेशल सीरीज चल रही है और स्टूडेंट्स इस पे मैं लगातार वीडियोज बनाता रह रहा हूँ। ये वीडियोज स्टूडेंट्स सीबीएसई आईसीएसई या स्टेट बोर्ड है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ये वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये सारे वीडियोज तो इसमें मैं स्टूडेंट्स 16 से 17 वीडियोज बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोज को डिटेल में देख सकते हैं और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं क्योंकि मैं बीएचयू एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज में स्टार्ट किया हूँ जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं करा रहा हूँ उनके अलग से। तो स्टूडेंट्स थ्योरी और न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट तीनों चीजें इसमें आपको बहुत प्रॉपर तरीके से मिलने वाली हैं। अब स्टूडेंट्स ये सीरीज चल रही है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए और डिटेल में भी मैं पढ़ाऊंगा अभी, वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो भी बोर्ड में स्टूडेंट्स हैं वो 12th के बाद तो जरूर कोई ना कोई कंपटीशन देंगे ही देंगे, चाहे वो नीट का दें, जेई का दें या बीएचयू एंट्रेंस दें या एनडीए का एंट्रेंस दें, उसमें फिजिक्स तो पूछी ही जाती है स्टूडेंट्स। तो इन वीडियोज को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए कोई अच्छा वीडियोस बनाता हूँ मेहनत करके तो आप तक वो पहुंच पाए और उसे आप देख के वीडियोस का एडवांटेज अधिक से अधिक ले पाए स्टूडेंट्स, जिससे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फायदा आपको डायरेक्टली हो पाए स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की थ्योरी मैंने इसके पहले वीडियो में पढ़ाई हुई थी, तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी कैपेसिटर की तो आप इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ सकते हैं। लिस्ट में आप देख सकते हैं कैपेसिटर की एक थ्योरी वाली वीडियो मैंने पढ़ाई है। और उसके बाद मैं स्टूडेंट्स चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बता रहा हूँ कैपेसिटर का। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बीएचयू एंट्रेंस के क्वेश्चंस देखेंगे कैपेसिटर पे जो आए हुए हैं और उस बोर्ड में भी जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे जो कि बोर्ड के लेवल के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए देखते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स चार्जिंग, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास कोई कैपेसिटर है उसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो उसमें चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द प्लेट। तो जैसे हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे एक साइड पॉजिटिव आएगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज अपीयर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। वन प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स अल्टीमेटली बिकम्स, और वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएंगे। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो किसके बराबर होगी स्टूडेंट? बैटरी के ईएमएफ के। तो स्टूडेंट जब चार्ज हो जाएगा ये तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। सपोज द बैटरी इज कनेक्टेड एट टी इक्वल्स टू 0, कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल ड्रॉप क्यू बाई सी और जो रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है वो आई इंटू आर। तो स्टूडेंट्स इस बातों को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैपेसिटर के केस में हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्यू बाई सी है और रेजिस्टेंस के केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है आई इंटू आर है। अल्टरनेटिंग करंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक इंडक्टर भी इंड्यूस होगा, तो वहाँ पे हम बहुत डिटेल में पोटेंशियल ड्रॉप और उनमें फेजेस भी देखेंगे। तो स्टूडेंट द चार्ज डिपॉजिट ऑन द पॉजिटिव प्लेट्स, तो जो हमने जैसे ही कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया तो हम जानते हैं कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आने स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो हमारा dt टाइम में जो चार्ज डिपॉजिट होगा डी क्यू टू आई डी टी से, तो आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, और हम स्टूडेंट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ से हमने बताया कि पोटेंशियल ड्रॉप जो कैपेसिटर के केस में वो क्यू बाई सी और रेजिस्टेंस के केस में आई इंटू आर, तो क्यू बाई सी प्लस आई इंटू आर माने से ईएमएफ है बैटरी का, तो इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट आगे मैं किरचॉफ्स लॉ पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं किरचॉफ्स के दोनों लॉ आपको बताऊंगा, जो एक करंट के लिए और एक पोटेंशियल के लिए है वोल्टेज में। किरचॉफ्स लॉ से हमने ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आई आर इक्वल्स टू ईएमएफ ई माइनस क्यू बाई सी, तो आर आई की जगह डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू ईएमएफ मल्टीप्लाई बाई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, पहले तो हम इस साइड में क्यू लाएंगे तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो और यहाँ पे ये 1 बाई सी आर आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट इसे जैसे इंटीग्रेट करेंगे 0 टू क्यू, और डी को 0 टू क्यू लेंगे क्योंकि चार्ज 0 से लेके क्यू तक पहुंचेगा मैक्सिमम क्यू मान लीजिए, और यहाँ पे 0 से टी तक टी टाइम में। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टार्टिंग में चार्ज नहीं होगा लेकिन जैसे ही चार्जिंग होते होते हमारा चार्ज जो है बढ़ता जाएगा तो टाइम के साथ साथ। तो स्टूडेंट ये जो इंटीग्रेशन आएगा माइनस एल एन ई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ई सी इक्वल्स टू टी बाई सी आर। तो ये डी टी का इंटीग्रेशन डी टी सी आर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो डी टी का आपका टी आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो 1 माइनस क्यू सी, तो इस तरीके से इसको अगर यहाँ इधर भेजेंगे एल एन को तो ये ई टू द पावर में आ जाएगा ये माइनस टी बाई सी आर, तो 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ईएमएफ मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई सी आर, क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सी एफ साइलन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं टी को बढ़ा रहे हैं क्यू बढ़ रहा है, ये ध्यान रखें। क्यू मैक्सिमम होगा टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, मान लीजिए फुल्ली चार्जिंग हो जाएगी एक टाइम पे, तो इस तरीके से
तो वो जो मैक्सिमम क्यू होगा वो कितना होगा, C और मल्टीप्लाई बाई EMF ऑफ द बैटरी। तो और जो एक टाइम कांस्टेंट होता है स्टूडेंट सर्किट का, इसमें जो हम सर्किट RC सर्किट यूज करते हैं, तो होता है टाइम इक्वल्स टू RC। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, जो डायमेंशन होगा RC का वो टाइम के बराबर होगा, T होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझ लें। और देखते हैं स्टूडेंट एक टाइम कांस्टेंट में स्टूडेंट क्यू की वैल्यू कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं एक टाइम कांस्टेंट में जो क्यू की वैल्यू है, तो इस तरीके से यहाँ पे टी जो है वो CR के बराबर रख देंगे, तो CR कैंसिल हो जाएगा और E पे -1 आ जाएगा, तो 1/E आ जाएगा। तो इस तरीके से क्यू इक्वल्स टू EC और ब्रैकेट में 1 - 1/E। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 0.63 C। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने देखा 63% जो है चार्जिंग हो गई है एक टाइम कांस्टेंट में। तो हमारा जो क्यू का वैल्यू है चार्ज का वो 0.63 और C आ रहा है, तो 63% चार्ज हो गया है एक टाइम कांस्टेंट में स्टूडेंट्स हमारा कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, देखेंगे डिस्चार्जिंग। तो हमने स्टूडेंट देखा चार्जिंग में कि जैसे हमने हमारे कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो चार्जिंग बढ़ती गई और चार्ज बढ़ता गया कैपेसिटर पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डिस्चार्जिंग में ये देखेंगे जब हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, मान लीजिए फुल्ली चार्ज है हमारा कैपेसिटर, उस पर एक साइड प्लस क्यू चार्ज एक साइड पे माइनस क्यू चार्ज है, तो आप देख सकते हैं इफ द प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर चार्ज होना चाहिए, आर कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, द कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है जिसके थ्रू अगर डिस्चार्ज हो रहा है ये। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें भी हम स्टूडेंट्स लगाएंगे अपना किरचॉफ्स लॉ। तो मैंने बताया था आप कैपेसिटर के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे वो Q/C लेंगे और रेजिस्टेंस के लिए I/R लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लूप में, तो Q/C माइनस I/, करंट की डायरेक्शन में हमें माइनस साइन लेते हैं, ये भी किरचॉफ्स लॉ में आप जानते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट Q/C और माइनस I/R इक्वल्स टू 0। तो पूरे लूप को हमने काउंट किया तो यहाँ पे 0, Q/C माइनस I/R इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स I इक्वल टू माइनस dQ/dt लेंगे, क्योंकि जो हमारा चार्ज है स्टूडेंट्स वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। यहाँ पे चार्ज यहाँ पे पहले प्लस क्यू है, फिर धीरे धीरे घटता जाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन ले रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज ना हो आप। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देख सकते हैं I की जगह माइनस dQ/dt रखेंगे और यहाँ पे माइनस Q/C, तो यहाँ पे आ जाएगा R dQ/dt इक्वल्स टू माइनस Q/C। तो स्टूडेंट्स dQ/Q, तो dQ/Q इक्वल्स टू माइनस 1/CR। जैसे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये T/CR हो जाएगा, माइनस T/CR हुई ln Q/Q, क्योंकि जो हमारी लिमिट्स होंगी स्टूडेंट्स वो होंगी Q। मान लीजिए आपका चार्ज Q है इनिशियल स्टेज में और लास्ट में Q बचता है T टाइम पे, तो स्टार्टिंग में जो चार्ज है T इक्वल्स टू 0 पे Q है, क्योंकि पहले तो चार्ज ज्यादा होगा और जब मान लीजिए T टाइम पे आपने देखा तो चार्ज स्मॉल Q बचा। तो इस तरीके से Q to Q लिमिट लगाएंगे और यहाँ पे आप dt लेंगे, तो ये ln Q/Q हो जाएगा और ये माइनस T/CR। तो इस तरीके से जो हमारा T टाइम पे जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू आएगी Q इक्वल्स टू, कभी कभी यहाँ पे Q इक्वल्स टू Q नॉट, E पे माइनस Q0 यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने स्मॉल Q और कैपिटल Q यूज किया तो उसमें कंफ्यूज ना हो। Q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस T/CR। तो इस तरीके से ये ध्यान रखें, जो टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज जो डिक्रीज हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल इस तरीके से हो रहा है, तो इस फॉर्मूले को याद रखें, आप यहाँ से समझ सकते हैं Q इक्वल्स टू Q e टू द पावर माइनस T/CR। तो जो चार्ज Q स्मॉल Q है वो टाइम T पे चार्ज है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे डिस्चार्जिंग इज कंप्लीट ओनली एट T। जैसे स्टूडेंट्स चार्जिंग हमारी T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हमारा फुल्ली चार्ज हो गया था, पहले तो कोई चार्ज नहीं था चार्जिंग के केस में और T इक्वल्स टू इन्फिनिटी फुल्ली चार्ज हो जा रहा था। तो मानते हैं एक मैथमेटिकली हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि इन्फिनिट टाइम लग रहा है, तो डिस्चार्जिंग इज कंप्लीट ओनली एट T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ये पूरी फुल्ली डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो जो टाइम कांस्टेंट मैंने आपको बताया था टाउ इक्वल्स टू CR होता है, द रिमेनिंग चार्ज इज। तो स्टूडेंट एक टाइम जो हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर T इक्वल्स टू CR रखेंगे तो e टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा। तो हम देखते हैं एक टाइम कांस्टेंट में हमारा कितना चार्ज बचता है, हमारा कैपिटल Q चार्ज था, आप देखते हैं कि कितना बचता है, कितना परसेंट चार्ज बचता है एक टाइम कांस्टेंट में स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पे Q और यहाँ पे जानते हैं आप CR रखेंगे तो E डिवाइडेड बाई E आ जाएगा, क्योंकि e टू द पावर माइनस 1 तो 1/E, तो स्मॉल Q इक्वल्स टू कैपिटल Q/E। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा 0.37 Q। तो स्टूडेंट जो Q की वैल्यू आ रही है टाइम T पे वो 0.37 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल Q। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम देख रहे हैं 63% डिस्चार्जिंग हो गई है और हमारा जो चार्ज बचा है वो 37% है फुल्ली चार्ज का। तो हमारा एक टाइम कांस्टेंट में हमारा जो डिस्चार्जिंग है स्टूडेंट, जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जा रहा है 63%। तो ये कॉन्सेप्ट भी कभी कभी पूछा जा सकता है ऑप्शन में, बोर्ड में या कंपटीशन में, तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखें। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि जो चार्ज है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, क्योंकि चार्ज टाइम के साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिक्रीज हो रहा है डिस्चार्जिंग में, और चार्जिंग में क्या हो रहा था स्टूडेंट, इंक्रीज हो रहा था। तो 63% ऑफ द डिस्चार्जिंग इज कंप्लीट इन वन टाइम कांस्टेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप तो आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, और इन दोनों इक्वेशंस को आप बहुत ही ध्यान से याद रखें, और इस इक्वेशन से आप फर्दर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं क्यू की जगह। तो स्टूडेंट आगे
बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स of a parallel plate capacitor of capacitance 2 microfarad drops to 1/3 of its initial value in 4.4 microsecond when the plates are connected by a thin wire. Find the resistance of the wire. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे डिस्चार्जिंग की बात हो रही है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा होता है क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और क्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्चार्जिंग की बात हो रही है जैसा कि हमने समझ लिया है। तो हमें वहां पे क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ पे मैंने क्यू और क्यू नॉट यूज कर लिया है। तो क्यू नॉट आपका फुल जो टोटल चार्ज की वैल्यू है और ये क्यू टी टाइम पे वैल्यू है चार्ज की। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे क्यू की वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट और ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी लगा दिया आपने, ई नॉट ई पे पावर टी माइनस आर सी यहाँ पे आगे वैल्यू इसकी। तो स्टूडेंट हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ई नॉट बाई 3 हो रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ई नॉट बाई 3 हो जा रही है इतने टाइम पे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने ई को ई नॉट बाई 3 रखा और टाइम जो लिया हम लेंगे 4.4 माइक्रोसेकंड। 4.4 माइक्रोसेकंड में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ई नॉट बाई 3 हो जा रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे यूज करेंगे। तो ई नॉट बाई 3 इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस 4.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई आर सी। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे तो ए एल एन के फॉर्म में आएगा। तो स्टूडेंट ये एल एन हो जाएगा, एल एन के फॉर्म में इधर भेजेंगे इसे तो 1.1 आ जाएगा एल एन 3 की वैल्यू। तो स्टूडेंट जैसे ही आर को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1.1 पूरे 2 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू जो है वो 2 माइक्रोफैरेड दी हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 माइक्रोफैरेड यहाँ पे हमने रख दिया। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा इसमें 2 ओम। तो जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो हमने देखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है हमारी डिक्रीज हो रही थी टाइम के साथ। तो हमने यहाँ डिस्चार्जिंग कंडीशन यूज किया और स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि क्यू चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में जरूर याद रखें कि क्यू की वैल्यू कितनी होती है। उसे आप डायरेक्टली यूज करके आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो ये क्वेश्चंस आप समझ नहीं पाते कि यार हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm. It is found that the potential difference across the capacitor rises to 4 volt in 1 microsecond. Find the capacitance of the capacitor. तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस कैपेसिटर में वो राइज हो रहा है 4 वोल्ट 1 माइक्रोसेकंड में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चार्जिंग की बात हो रही है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें टाइम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमें कैपेसिटेंस फाइंड करनी है कैपेसिटर की। तो हमें यहाँ पे जाना है चार्जिंग में क्यू इक्वल्स टू होता है क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर। तो स्टूडेंट हमें पता है यहाँ पे बी इक्वल्स टू क्यू बाई सी होता है। तो यहाँ पे सी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पे टी बाई आर सी लगाएंगे और डिवाइडेड बाई सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से टी इक्वल्स टू 1 माइक्रोसेकंड में हमारा जो पोटेंशियल है वो कितना राइज हो रहा है स्टूडेंट्स 4 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से, और क्यू नॉट बाई सी जो हमारा क्यू नॉट बाई सी एग्जैक्ट जो हमारा ईएमएफ है बैटरी का वो है 12 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने देखा कि जो V है यहाँ पे वो B नॉट क्यू नॉट बाई सी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देख सकते हैं क्यू नॉट बाई सी की जो वैल्यू है, जो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस है वो 12 वोल्ट है। और 1 माइक्रोसेकंड में जो इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल 1 माइक्रोसेकंड पे जो वो 4 वोल्ट है। तो जो ईएमएफ वाला पोटेंशियल वो 12 वोल्ट है और 1 माइक्रोसेकंड में जो पोटेंशियल में जनरेट हो रहा है वो 4 वोल्ट है। तो इस तरीके से हमने बी इक्वल टू ये क्वेश्चन में 2 में हमने 4 वोल्ट यहाँ रखा और क्यू नॉट बाई सी जो हमारी वैल्यू है देख सकते हैं इस तरीके से क्यू नॉट बाई सी वो कितनी आ रही है 12 वोल्ट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने डिवाइड किया इसे तो 1/3 आ गया ये, और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, इसे टी ही मानिए या यहाँ पे टी की वैल्यू रख दीजिए 1 माइक्रोसेकंड में 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई आर सी इक्वल्स टू 1/3। तो एक्सपोनेंशियल इसे 1 यहाँ पे जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा ये इक्वल्स टू ln 3/2, क्योंकि माइनस साइन है तो स्टूडेंट ये इनवर्स हो जाएगा इसका तो 3/2। तो ln 3/2 जो की वैल्यू जाएगी ln 3/2 की वो हो जाएगी 0.405। तो आरसी की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि टी की वैल्यू हमें पता है। तो आरसी इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाई 0.405 में। तो यहाँ पे जो आरसी की वैल्यू हमें जानते हैं टाइम का डायमेंशन है आरसी, तो सेकंड में ही आएगा। तो यहाँ पे 2.469 माइक्रोसेकंड। स्टूडेंट इस तरीके से हमें आर की वैल्यू भी पता है 10 है, तो यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे 10 ओम है तो सी इक्वल्स टू 0.469 का ही है 2.5 डिवाइडेड बाई 10 तो सी इक्वल्स टू आ जाएगा 0.25 माइक्रोफैरेड। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस केस में
चार्जिंग के केस में हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लिया है, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और आई है 0.25 माइक्रो फैराड। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अ कैपेसिटर चार्ज टू 50 वोल्ट इज डिस्चार्ज बाय कनेक्टिंग द टू प्लेट्स at t equals to 0 if the potential difference across the plates drop to 1 volt at t equals to 10 millisecond, what will be the potential difference at t equals to 20 millisecond? 1 volt का ड्रॉप आ रहा है t equals to 10 millisecond पे, what will be the potential difference at t equals to 20 millisecond? तो देखते हैं, the potential difference at time t is given, तो इसमें b equals to q by c, और जैसा कि हमने लगाया था अभी डिस्चार्जिंग में स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे कि पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है स्टूडेंट। तो इक्वल्स टू क्यू बाई सी इक्वल्स टू क्यू नॉट सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो टाइम के साथ यहाँ पे पोटेंशियल घटेगा। तो पहले बी नॉट था, तो बी नॉट जो दिया हुआ स्टूडेंट्स वो कितना दिया हुआ 50 वोल्ट जो इनिशियल में है, तो और 10 मिली सेकेंड में 1 वोल्ट रह रहा है, तो 1 यहाँ पे इक्वल्स टू 50 ई टू द पावर माइनस 10 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई आर सी। तो इस तरीके से ई टू द पावर माइनस 10 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई आर सी इक्वल्स टू 1/50। इस इक्वेशन को आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि 20 मिली सेकेंड में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है स्टूडेंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें पता है बी इक्वल्स टू बी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट बी नॉट 50 दिया हुआ है, ई टू द पावर माइनस 20 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई आर सी, 50 और ई टू द पावर माइनस 10 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई आर सी का ये स्क्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 20 है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारा इक्वल है। तो सुनिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए वैल्यू 1/50 है, ई टू द पावर माइनस 10 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई आर सी की जो वैल्यू है वो 1/50 है। तो 1/50 का स्टूडेंट क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 50-50 कैंसिल हो जाएगा और बी जो आएगा 1/50 हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं स्टूडेंट 20 मिली सेकेंड में जो हमारा पोटेंशियल बच रहा है वो 0.02 वोल्ट बच रहा है। तो हमारा पोटेंशियल और डिक्रीज हो जाएगा, टाइम के साथ हमारा पोटेंशियल घटता जा रहा है स्टूडेंट, देख सकते हैं 10 मिली सेकेंड में हमारा जो पोटेंशियल था वो 1 वोल्ट था और 20 मिली सेकेंड में हमारा पोटेंशियल जो बच रहा है वो हो रहा है 0.02 वोल्ट। इस तरीके से जो हमारा पोटेंशियल बचेगा 20 मिली सेकेंड बाद वो होगा 0.02 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने स्टूडेंट कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट देखा और इसमें हमने उसके फॉर्मूलेज भी देखे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में कैसे चार्ज इंक्रीज होगा और कैसे डिक्रीज होगा, और हमने इस पे क्वेश्चंस भी किया। तो अपने पोटेंशियल को भी देखा किस तरीके से पोटेंशियल टाइम के साथ घट रहा है या बढ़ रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और स्टूडेंट्स बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि जैसे आपके लिए कोई वीडियोस बनाता हूँ आपको तुरंत ही वो वीडियोस आपको मिल सके और अपना टाइम निकाल के उस वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।